तो सबसे पहले आध्यात्मिक ऊर्जा संचार साप्ताहिक ऑनलाइन सेशन में आप सभी प्रतिभागियों का, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का और सभी साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा संचार ऑनलाइन सेशन साप्ताहिक रूप से प्रत्येक हफ्ते शनिवार और रविवार को आयोजित होता है और इस हफ्ते में 21 जून और 22 जून को आयोजित होने वाला है, जिसमें आज हमारा प्रथम दिवस है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा संचार ऑनलाइन सेशन पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा पर आधारित होता है। इस आध्यात्मिक ऊर्जा संचार ऑनलाइन सेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमने आज तक के ये देखा, सुना और समझा है कि पूरे विश्व में अध्यात्म की ऊर्जा है, परमात्मा का अनंत प्रकाश है, परम पिता हैं, जो पूरे विश्व को संचालित करते हैं। एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा प्रकाश है जो पूरे विश्व को संचालित कर रही है, सभी जीवों में, सभी तत्वों में विद्यमान है और जिसकी ही हम किसी न किसी रूप में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं या विभिन्न माध्यमों से अपनी श्रद्धा भेंट करते हैं। परंतु हम ये विश्वास करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, पर हमने कभी उसे सही तरह से अनुभव नहीं कर पाए, अपने भीतर उसे अनुभव नहीं कर पाए, कभी हमने उसे देखा नहीं, कभी उसे हमने सही तरीके से महसूस नहीं किया। परंतु इस आध्यात्मिक ऊर्जा संचार ऑनलाइन सेशन के माध्यम से हम यही लोगों को सिखा पा रहे हैं कि जो चीज़ें लोग कई वर्षों तक तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते, वो स्थिति हम यहाँ 2 से 3 मिनट में ही प्राप्त कर पा रहे हैं। उन दिव्य अनुभूतियों को, दिव्य प्रकाश को अपने भीतर अनुभव कर रहे हैं, स्वयं उसे पूरी तरह से अनुभव कर पा रहे हैं, उस ऊर्जा प्रकाश को अपने हाथों में महसूस कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने साथ-साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ पहुँचा पा रहे हैं। जिसके माध्यम से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का जो रोग है, उसे हम ठीक कर सकते हैं। हमारे जीवन में आर्थिक तंगी है, आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रहा, उसे हम बेहतर कर सकते हैं। हमारे जो रिश्ते हैं, जो आपस में किसी न किसी कारणवश आपसी मतभेद, तनाव या चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा, एक-दूसरे से अलगाव की भावना आ जाती है, उसे भी हम बेहतर बना सकते हैं और आपसी सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। हम अपने जीवन में जो भी करियर प्राप्त करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, हम वो भी प्राप्त कर सकते हैं। इस आध्यात्मिक ऊर्जा संचार के माध्यम से समाज में, समाज का मतलब सर्व समाज में व्याप्त जितनी भी बीमारियां हैं, उसे हम दूर करना चाहते हैं। जो आम लोग हैं, जो घर बैठे समस्याओं से ग्रसित हैं, अपने मेहनत की कमाई जो है बीमारियों की वजह से उनका खर्च हो रहा है और स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें हम इस आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से लाभ पहुंचाना चाहते हैं, ताकि कम से कम खर्च में ही उसे बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी दवा के ही वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। साथ ही हमारा यह जो मानव जीवन है, उसमें हम कैसे आनंद प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं और हमारे मनचाहा जीवन हम कैसे बना सकते हैं। इन सारे विषयों पर निरंतर पिछले 1.5 महीने से जो यह संचार, आध्यात्मिक ऊर्जा संचार का ऑनलाइन सेशन जारी है। इसी प्रकार से रविवार को हमारा सेशन रहता है, जहाँ पर हम आर्थिक उन्नति को और विशेष सेशन आयोजित करते हैं, जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे हम पैसों को आकर्षित कर सकते हैं, पैसों का हम चुंबक बन सकते हैं, पैसों के प्रति हमारे क्या-क्या ऐसे व्यवहार हैं जो गलत हो रहा है, जिसकी वजह से हम आर्थिक लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, पर उस तरह का परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो पाता जिसकी हम परिकल्पना करते हैं। इन सभी विषयों को लेकर के प्रत्येक शनिवार और रविवार को यह आध्यात्मिक ऊर्जा संचार ऑनलाइन सेशन आयोजित होता है और मुझे इस बात की खुशी है
कि आप सभी प्रतिभागी जो है लगातार निरंतरता बनाए हुए हैं और इस सेशन के साथ अपना समय, अपना धन जो है लगा करके अपनी रुचि दिखा रहे हैं और सभी को आप जो है लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से सभी साथियों से हम यह कहना चाहते हैं कि आप अपनी निरंतरता बनाए रखिए। यह आध्यात्मिक ऊर्जा संचार ऑनलाइन सेशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ अपने आप को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने मात्र के लिए। यदि आप अध्यात्म की दिव्यता की ओर बढ़ना चाहते हैं, आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं और भी अपने शरीर में विद्यमान कई ऐसी आयाम हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो अभी हम अभिज्ञ हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो यही उसका माध्यम बनेगा। ये आध्यात्मिक ऊर्जा संचार का जो ऑनलाइन सेशन है, ये आपका बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से हम सीखते हैं कि मात्र 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर एक गहरे ध्यान में उतर जाते हैं और जैसे ही गहरे ध्यान में उतरते हैं, हमारा मन तन सब शांत होता है, वैसे ही हमें उस परम ऊर्जा से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो जाता है। और जैसे-जैसे इसमें आप महारत हासिल करते चले जाएँगे, लगातार आप अभ्यास करते चले जाएँगे हमारे साथ, तो आपको इसमें महारत हासिल होती चली जाएगी, आप मास्टर बनते चले जाएँगे। और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएँगे, ये 2 से 3 मिनट में कार्य होना प्रारंभ होगा और उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें अभी बाकी है आप सभी को सिखाना, जिसे आप सीख करके, समझ करके, अपने जीवन में जब उसका प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन, पूरा परिवार, पूरा आपका जो संसार है, वो आनंदमय, सुखमय और बहुत ही अच्छा, बेहतर जैसा आप चाहते हैं, वैसा आप सब आपको प्राप्त होता चला जाएगा। बहुत से आज साथी लोग नए भी हैं, कुछ लोग पहली बार जॉइन कर रहे हैं, जिनको इसके बारे में पता नहीं है। आज हमारा आध्यात्मिक ऊर्जा संचार का विषय हमने रखा था कि हमारे शरीर में जो विद्यमान है 7 चक्र हैं, 7 चक्र हैं। 1 मिनट सभी होल्ड में रहेंगे। तो सभी साथियों, आप सभी से सबसे पहले हम यह पूछना चाहते हैं कि आप सभी कैसा महसूस कर रहे हैं? आध्यात्मिक ऊर्जा संचार ऑनलाइन सेशन से जुड़ने के पश्चात आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। सभी को लाभ प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ कुछ? सभी को कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हो रहे हैं, मानसिक शांति मिल रही है, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हो रहा है और अपने जीवन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। निश्चित रूप से आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं।
तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारा ये आध्यात्मिक ऊर्जा संचार ऑनलाइन सेशन प्रारंभ करना सफल आयोजन है। क्या कहते हैं आप? सफल है कि नहीं है? ऐसा होना चाहिए, होते रहना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाकी संख्या अभी आप ही धीरे-धीरे बढ़ रही है और लोगों तक ये बात पहुँच रही है। निश्चित रूप से समय आने पे और भी लोग इसके महत्व को समझेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को यह लग रहा है कि इसके शुल्क पैसे के प्रति लोगों का ध्यान जा रहा है कि यहाँ ₹199 प्रति हफ्ता हमको देना पड़ रहा है। गुरु हैं तो उनको निःशुल्क सिखाना चाहिए। विभिन्न बातें चर्चा में है लोगों के बीच में, हमारे तक बातें आ रही हैं। परंतु क्या प्राप्त हो रहा है इसका वैल्यू लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या मिल क्या रहा है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का सार्वजनिक ज्ञान, उपदेश, संदेश सबने सुना है। परंतु उनका जो आत्मज्ञान है, उनके ध्यान योग साधना का ज्ञान है, वो आज भी गुप्त है। गुरु अमरदास बाबा जी का भी हमने महायोगी, महाज्ञानी, महान तपस्वी के नाम से जानते हैं। जितने भी समाज में अध्यात्म के प्रति रुचि रखते हैं, वो सब गुरु अमरदास बाबा जी से रिलेट करते हैं, उनके चरणों में जाते हैं, उनके माध्यम से वो विनती करते हैं कि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो। परंतु कहीं न कहीं उनका भी जो आत्मविधि है, वो भी आज गुप्त है, हमें ज्ञात नहीं है। ये तो बहुत बड़ा एक माध्यम बना आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि घर बैठे हम अध्यात्म की शिक्षा सीख पा रहे हैं। घर बैठे आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, जिसकी कहीं न कहीं आपको तलाश थी। आपका जो अंतर आत्मा है, जिसको खोज रहा था, वो आज जाकर के पूरा हुआ है। हम भंडारपुरी धाम आते हैं या गुरु शरण में जाते हैं, तो साल में 1 बार जा पाते हैं, 6 महीने में 1 बार जा पाते हैं और साल में 1 बार जाते हैं या 6 महीने में 1 बार जाते हैं। गुरुजी से हम चर्चा करते हैं, कुछ विषयों पर उनसे बातें रखते हैं। गुरुजी हमें मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन सुनने के बाद हमें प्रेरणा मिलती है, हिम्मत मिलती है और हम उस पथ पे और प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम अभ्यास करते हैं, हम निरंतर प्रयास करते हैं, फिर हमारे मन में बहुत सी जिज्ञासाएँ उठती हैं, बहुत से प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर से उन प्रश्नों की जिज्ञासाओं को शांति करने के लिए, उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए हम दोबारा गुरु शरण में नहीं जा पाते हैं। कारण कुछ भी हो, चाहे समय का कारण हो, धन का कारण हो और परिस्थितियाँ हों, क्योंकि आप सभी को अपना परिवार भी चलाना है। फिर होता यह है कि हम हमारे मन में ये सारे प्रश्न रह जाते हैं, फिर हम प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि हम उन प्रश्नों में ही उलझे रह जाते हैं। कहीं न कहीं हमारा मन उलझ के रह जाता है और फिर हमें आगे का मार्ग नहीं मिल पाता। तो इसके लिए चाहिए निरंतरता, निरंतर सत्संग चाहिए, लगातार गुरुजी से वार्तालाप चाहिए, ताकि हमारे मन में जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, हम उनसे चर्चा कर सकें और हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, ताकि हमारा मन शांत रहे। और यह आध्यात्मिक ऊर्जा संचार का माध्यम यही है कि हर हफ्ते हम जुड़ते हैं। हफ्ते में 2 दिन हम गुरु के साथ बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप स्वयं प्रयास करते हो तो उसका रिज़ल्ट थोड़ा कुछ कम आता है या आपको समय लगता है। परंतु जब इस सेशन में आप करते हैं तो एक चमत्कार सा हो जाता है। तत्काल परिणाम मिलते हैं और बहुत जल्दी रिज़ल्ट आता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो गुरु की ऊर्जा है, गुरु का जो प्रकाश है, वो धीरे-धीरे ही उस स्तर तक हम अपनी-अपनी मेहनत के बल पे पहुँचेंगे। वो जो अनंत प्रकाश है, गुरु के द्वारा जब हमें प्राप्त होती है, उसका प्रभाव अलग होता है। इसीलिए आप सभी को कहा गया है कि आप हर हफ्ते जुड़ा कीजिए।
ताकि हम में एक नयापन आए, हमारे मन में अभ्यास हो और हमारा जो अनुभूति है वो धीरे-धीरे प्रगति करता चला जाए। अब निरंतर जब प्रयास करेंगे तभी आप सभी को प्राप्त होगा। कितनी खुशी का विषय है कि अभी हमारा जो ये महीना है, अगला जो पूर्णिमा आने वाला है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आषाढ़ पुन्नी तिथि के रूप में देखा जाए तो आषाढ़ पुन्नी, जो कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के प्रथम सुपुत्र बाल ब्रह्मचारी महान तपस्वी शतधारी गुरु अमरदास बाबा जी का हम सब जयंती पर्व मनाते हैं। ये हमारे पास बहुत जल्द अभी हमें ये 10 जुलाई को होने वाला है। 10 जुलाई गुरु अमरदास जयंती, गुरु पूर्णिमा। तो ये जो पूरा महीना है, ये गुरु बाबा जी का ही पर्व, प्रकाश पर्व के रूप में हम मनाते हैं। तो इस मंथ में, इस महीने में विशेष साधना, विशेष धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि और विशेष विशेष कुछ नियमों का हम पालन किया करते थे। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो पूरे लोगों का जो नया वर्ष है वो 1 जनवरी को शुरू होता है। नया साल 1 जनवरी से फिर 1 जनवरी तक, पर ये भौतिक रूप से सभी का होता है कैलेंडर के माध्यम से। परंतु मेरा व्यक्तिगत जो जीवन है उस पे गुरु पूर्णिमा से मेरा साल प्रारंभ होता है और गुरु पूर्णिमा में समापन होकर के फिर से एक नया साल प्रारंभ होता है। ये मेरा नया साल है जो पूर्णता की ओर है, फिर से नया साल प्रारंभ होने वाला है। मेरे आध्यात्मिक जीवन के मार्गदर्शक सदगुरु गुरु अमरदास बाबा जी ही हैं। उन्हीं की कृपा से, मार्गदर्शन से ही हमें आज जो भी प्राप्त हुआ है, जो भी हम आप लोग को सिखा पा रहे हैं, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का जो कार्य अधूरा है जिसे लोगों तक पहुंचाना है। और यही मेरे जीवन का भी एक उद्देश्य है जिसे हम आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु आप जीवन में धन की यदि बात करें तो हम कमा सकते हैं, आज है कल नहीं है, पर ये जो ज्ञान आप सीख रहे हो ये सदैव आपके पास रहेगा, ये सदैव आपके अंतरात्मा में निहित रहेगी। ये आपके माध्यम से आपके बच्चों में होगा, बच्चों से और आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होगा। हर घर में आत्मज्ञानी संतान, आत्मज्ञानी परिवार, सच्चे सतनामी, जो पूर्वजों की हम महिमाएं, कई ऐसे ज्ञान की बातें हम सुना करते थे, वो चीजें हम घर घर तक लेके जाना चाहते हैं। इसलिए ये माध्यम शुरू किया गया है और लोग इसकी वैल्यू करें, इसका अर्थ समझ सके, इसके महत्व को समझ सके, इसलिए ही यहाँ पर कुछ शुल्क रखा गया है ताकि ये जो माध्यम है जूम ऐप का वो भी चल सके और आप सभी को ज्ञान भी मिल सके। तो आप सभी अपनी निरंतरता बनाए रखिए, समय निकाल करके जुड़ते रहिए। हर बार हम कुछ नया सीखते हैं और पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते हैं। तो आइए आज हम पुनः इस आध्यात्मिक ऊर्जा संचार के ऑनलाइन सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को हमने पिछले सेशंस में बताया है कि यह जो अध्यात्म का जो मार्ग है, इसको हम इस तरह से लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि यहाँ पर जो विज्ञानवादी व्यक्ति है उसे भी समझ में आ सके, जो आध्यात्मिकता पे विश्वास रखता है उसे भी समझ में आ सके, और यहाँ पे किसी के मन में किसी प्रकार का भी कोई संशय ना हो, कोई ढोंग आडंबर या किसी दिखावे जैसी मानसिकता ना बने। इसलिए हम उसे उस परमात्मा के जो प्रकाश है, आशीर्वाद है, इसे ऊर्जा या एनर्जी कह करके भी हम संबोधित करते हैं, ताकि जो विज्ञानवादी लोग हैं वो इस ढंग से देखें और समझे। दोनों
विषय को लेकर के हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि सदगुरु घासीदास बाबा जी ने अपने वाणी में पूरे विश्व को संबोधित किए, उपदेश दिए हैं कि सत से धरती खड़े, सत से खड़े आकाश, सत से सृष्टि उपजे, कह गए गुरु घासीदास। सतहा आगी में जरे नहीं, सतला ना काहीं खाए, सत तो एक अमर ज्योति है, जो पक्का रास्ता बताए, जो पक्का रास्ता बताए। तो सदगुरु घासीदास बाबा जी ने ये जो उपदेश दिया है, इसका भावार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो सत वह परम ऊर्जा है, परम प्रकाश है, ज्योति पुंज है। कि ज्योति भी कह रहे हैं, पुंज भी कह रहे हैं, उससे क्या निकल रहा है? प्रकाश ही निकल रहा है। तो पूरे विश्व का स्रोत, उत्पत्ति का स्रोत ही प्रकाश है, ऊर्जा है, एनर्जी है। इसी बात को बाबा जी ने भी अपने शब्दों में लखाया, बताया और समझाया। मूल जो बात है उसे समझने की जरूरत है। प्रिय संतों, साथियों, यह जो प्रकाश है, ये पूरे विश्व में सदगुरु, उनका जो प्रकाश है सब जगह विद्यमान है। कण कण में विद्यमान है, हम कहते हैं पंच तत्वों में विद्यमान है, सृष्टि के सर्व जीवों में विद्यमान है। सब उसी के अंश वंश है, उन्हीं के बनाए हुए हैं, सब उन्हीं की उत्पत्ति है और उन्हीं के द्वारा संचालित है। ये कितनी बड़ी बात है। हर धर्म में, हर ग्रंथ में ये बात को लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है कि कोई दिव्य शक्ति है जो पूरे विश्व को संचालित करती है, पर वह निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसे कोई देख नहीं सकता, परंतु उसे कई ऐसे माध्यम है जिसके द्वारा उसे समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जाना जा सकता है। और हर बार वो परमात्मा जो है अपनी उपस्थिति लोगों को दर्शाता है कि मैं हूं। कई ऐसे माध्यम देते रहते हैं वो कि मैं हूं, और हम ही हैं जो हम उन्हें समझ नहीं पाते। वैज्ञानिक लोग भी आज इस चीज को मजबूर हैं मानने के लिए कि कोई कुछ तो है जो इस सृष्टि का संचालक है, कोई ऐसी ऊर्जा है जो सबको कंट्रोल करके रखता है, सब कुछ संचालित करता है। आज ही मैं एक साइंटिस्ट का लेख या उनका द्वारा थीसिस पढ़ रहा था, जिसमें वो अपने फिंगरप्रिंट्स के बारे में बता रहे थे कि जब किसी माँ के गर्भ में एक नए बच्चे का जन्म होता है, तो लगभग 4 महीने के बाद उसके जो उंगलियां हैं, उंगलियों में फिंगरप्रिंट्स बनने शुरू होते हैं। 4 महीने के बाद फिंगरप्रिंट्स बनना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो फिंगरप्रिंट्स बनते हैं और वो जब जन्म लेता है, उसके फिंगरप्रिंट्स काम आते हैं, तो संसार में अरबों खरबों जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी और जीव हैं, किसी के साथ भी उसका फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। जितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके साथ अगर उसका फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, यहाँ तक कि जो आने वाले हैं, जिनका जन्म होने वाला है, उनका भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। यदि इस उंगली में कहीं कट जाए, कहीं छिल जाए, फिर से जब नया उस जगह में स्किन आता है, फिर से उसमें नया शरीर तैयार होता है, तो फिर से सेम टू सेम वैसे ही कि वैसा फिंगरप्रिंट बनता है जैसे पहले था, जिसमें एक फ्रैक्शन भर का भी, एक छोटा सा भी पॉइंट डिफरेंस नहीं आता है, यानी कोई गड़बड़ी नहीं होती। तो कोई चीज को एक्यूरेट, मतलब एकदम जैसा का तैसा बनाना, वैसा का वैसा बना करके फिर से उसे सामने लाना, ये कोई मजाक बात नहीं। तो ऐसे दिव्य शक्ति के हम सब अंश हैं, हम ऐसे उनके ही संतान हैं। हम सब के अंदर में कुछ तो है, हम सब के अंदर में ऐसी ऊर्जा है। आवश्यकता है सिर्फ अपने आप को जानने की, पहचानने की, इस ऊर्जा को जगाने की, इस प्रकाश को जगाने की। और हम इसी का माध्यम बन रहे हैं आप सभी के अंदर इस चीज को जागृत करने के लिए।
ताकि हम सब मिल करके जो है पूरे विश्व में अमन, चैन, सुख, शांति की ओर आगे बढ़े। तो आप सभी निरंतरता इसमें बनाए रखें, जुड़ते रहें और हम सब आगे बढ़ेंगे। तो हम सब ने सीखा था कि हमारा जो संसार है, इस ज्योतिपुंज प्रकाश है। हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है, ये भी प्रकाश से ही निर्मित हुआ है। इसमें भी अंतिम तत्व ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। और हमारे जो शरीर है, इसमें हमने जो ऊर्जा के मूल स्रोत के रूप में जाना है, 7 चक्रों के रूप में, जिसमें हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला है मूलाधार चक्र, जो हमारे गुप्त इंद्रियों के जो बीच में जगह होती है, या आपकी रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, वहां से प्रारंभ होता है, जिसे मूलाधार चक्र कहा जाता है। मूल आधार, पूरे जीवन का, पूरे शरीर का आधार है ये मूलाधार चक्र। जिस प्रकार से एक मकान है, उस मकान का जो आधार होता है, बेस होता है, वही पूरे मकान का आधार होता है। यदि उस मकान का आधार कमजोर रहा, सही तरह से विकसित नहीं बनाया नहीं गया है, तो मकान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, गिर जाएगा। इसी प्रकार से आपके शरीर का मूलाधार चक्र ही आधार है। आपके पूरे जीवन का आधार मूलाधार चक्र है। आपके जीवन से संबंधित कोई भी कार्य है, उस सब का आधार मूलाधार चक्र है। और सारी जो परमात्मा की ऊर्जा है, प्रकाश है, सब कुछ मूलाधार में ही स्थित है। फिर जब कोई साधक प्रयास करता है इसको साधने की, से विकसित करने की, उसे सिद्ध करने की, तब ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है, जिसे ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। ऊर्ध्वगामी होना, ने ऊपर की ओर चढ़ना। तो मूलाधार से फिर दूसरे चक्र में आते हैं, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है। तो हमने जाना कि मूलाधार चक्र धरती तत्व से संबंधित रहता है, जो कि पूरे सबका आधार है। इसी प्रकार से स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व से संबंधित है। हमारे शरीर में जितने भी जल तत्व हैं, उसका पूरा आधार स्वादिष्ठान चक्र में होता है। जल की आपूर्ति करना है, जल तत्व की पूर्ति करना है शरीर को, वो पूरा कार्य स्वादिष्ठान चक्र के माध्यम से होता है। इसी प्रकार से फिर तीसरे चक्र की ओर बढ़ते हैं, जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है, या नाभि चक्र भी कहते हैं आम भाषा में, जो अग्नि तत्व से संबंधित है। जहाँ पे आप जब जन्म लेते हैं, तो माँ के गर्भ से जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो नाभि से ही उसकी जो नाड़ियां जुड़ी हुई रहती है। तो पूरे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, करंट जो दौड़ता है, उसका मूल स्थान नाभि है। तो इसलिए नाभि जो चक्र है, वो अग्नि चक्र, अग्नि तत्व से संबंधित है। हमारे शरीर में जितनी भी अग्नि से संबंधित जो जरूरतें हैं, वो सारा मेंटेनेंस हमारा मणिपुर चक्र करता है। इसके बाद हम आते हैं अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, जो कि वायु तत्व से संबंधित रखता है। आपके शरीर में जितनी भी श्वास है, वायु तत्व है, जहां जहां वायु की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ये पूरा मेंटेनेंस आपका अनाहत चक्र करता है, हृदय चक्र करता है। इसके बाद हमारे गले में आ जाते हैं, जिसे कंठ चक्र भी कहा जाता है, विशुद्धि चक्र, जो आकाश तत्व से संबंधित है। आपके शरीर में आकाश से संबंधित जो है, वो सारा मेंटेनेंस इस चक्र के माध्यम से होता है। यदि आप देखेंगे गले से संबंधित कोई भी रोग हो रहा है, तो ये आपका चक्र बैलेंस नहीं है। आपके हृदय में आपका चक्र इम्बैलेंस है, यानी असंतुलित है, तो आपको वायु से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। आपका मणिपुर चक्र यदि बैलेंस नहीं है, असंतुलित नहीं है, तो आपको पेट से संबंधित, अग्नि तत्व से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। पाचन तंत्र आपका खराब हो जाएगा, शरीर में ऊर्जा कमजोरी, सुस्ती, ये सारी चीजें हो जाएंगी।
आपका जल तत्व बिगड़ गया तो जल से संबंधित जितनी भी बीमारियां हो जाएंगी। आपका मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है तो आपको आधार से संबंधित पूरे धरती तत्व से संबंधित रोग बीमारियां हो जाएंगी। तो इस प्रकार से पांचों तत्व का विशेष हमारे शरीर में विद्यमान है और इन्हीं पांचों तत्वों के मूल स्थान है। यदि ये सारे चीजें बैलेंस है, संतुलित है, तो आपका शरीर संतुलित है, आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। और इसी प्रकार से जब ये ऊर्जा और ऊपर चढ़ती है तो यहाँ माथे के बीच में जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। आज्ञा जो चक्र है, जहाँ पे पूरे शरीर के बाद जो है पंच तत्वों के बाद इस शरीर से परे उठने की बात ऊपर आती, भौतिक जगत से ऊपर उठ करके हम अनंत प्रकाश में लीन होने जब लगते हैं। आज्ञा चक्र, आज्ञा नाम ही इसका आज्ञा चक्र है। यदि ये चक्र सिद्ध हो गया, जागृत हो गए, अभी हमारा शरीर हमारे आदेश नहीं मानता, हमारा कुछ चीजें अपने हिसाब से चलती है, जो हमने सीखा है सबकॉन्शियस माइंड या जागृत मन के बारे में, जागृत मन या अवचेतन मन के बारे में। और जैसे ही अगर आज्ञा चक्र जागृत हो पूरी तरह से, तो ये शरीर पे जैसा आप कहोगे वैसे ही करने लगेगा। नाम ही इसलिए आज्ञा है, जो कहेंगे वही होगा। इसी प्रकार से शस्त्रार्थ चक्र जो ऊपर इस जगह में होता है, जैसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है अध्यात्म की भाषा में, या ब्रह्मांड कह लो, ब्रह्म कह लो, विभिन्न बातों से जब यहाँ पे ऊर्जा पहुंच जाती है, यहाँ से मुक्ति का द्वार खुलता है, यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है, या इंसान जो है समाधिस्थ हो जाता है, समाधि में लीन हो जाता है, जहाँ धरती का यानी भौतिक का, माया मोह का, सारे संसारिक जो बंधन है वो टूट जाते हैं और वो मानव जो है पूरी तरह से परम में लीन हो जाता है। भले ही शरीर उसके पास रहता है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी वो परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो साथियों, हमारे शरीर के जो 7 चक्र मूल स्रोत हैं हमारे जीवन के, और ये सारे जो चक्र हैं यदि असंतुलित हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, या और भी भौतिक रूप से हमें मिलता रहेगा। और यदि हम इस चक्रों को बैलेंस करना सीख जाएं, इन चक्रों को हम संतुलित करना सीख जाएं, तो हमारा जीवन संतुलित हो जाएगा। हर वो चीज जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है वो हमें अच्छा परिणाम देना शुरू कर देगी, सब कुछ सही होने लगेगा। जहाँ कहीं भी आपको कोई दुख का एहसास नहीं होगा, जहाँ आपको सब कुछ सुख और आनंद के रूप में ही प्राप्त हो। तो क्या आप सभी सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इन सातों चक्रों को बैलेंस करें? कौन कौन सीखना चाहता है? सभी लोग सीखना चाहते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि सही विधि से किया जाए तो ये निश्चित रूप से संभव है, और लगातार किया जाए तब इसका परिणाम बहुत ही बेहतर हमें प्राप्त होता है। कोई भी चीज एक दिन में पूरी नहीं होती है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाती है। तो लगातार हमें प्रयास करने की जरूरत है। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, किसी को मानसिक तनाव है, किसी को और भी कोई रोग है, अभी मैंने बताया मूल जड़ आपके सारे चक्रों से संबंधित है। जो बीमारी आपको हो रही है, समझ जाओ जो तत्व आपका असंतुलित है तो उससे संबंधित रोग आपको हो जाएंगे, और उस तत्व को आप बैलेंस करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे वो सारी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। चलिए, तो ठीक है, आज हम सभी अभ्यास करेंगे, शरीर के इन शरीर चक्रों को बैलेंस करना सीखेंगे। इसके लिए करना क्या है, हम सभी एक बहुत ही गहरे मेडिटेशन, बहुत ही गहरे ध्यान की ओर बढ़ेंगे। अभी तक जो हम कर रहे थे ध्यान के माध्यम से परम ऊर्जा को प्राप्त करने का,
अपने हाथों में अनुभव करने का। प्रक्रिया वहाँ तक सेम ही रहेगी, जब तक कि आपके हाथों में ऊर्जा प्राप्त ना हो जाए। जब आपके हाथों में प्रकाश का प्रवाह शुरू हो जाए, इसे महसूस करना शुरू कर दें, इसके बाद हम आगे की जो कड़ी है उसे समझेंगे। इसके बाद करना क्या है? अभी तक हम क्या करते थे, जो भी बीमारी है वहाँ हाथ रख लिए और ठीक हो गया, हमने कहा वो ठीक हो जाता था। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं हम अपने सभी चक्रों को बैलेंस करने की, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप सभी शांति से बैठ जाएंगे, एकाग्रता के साथ अपने कंधे सीधे कर लेंगे। आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है, प्रैक्टिकल पार्ट, अब प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप सभी अपने कंधे सीधे करके शांति से बैठे। कंधे सीधे करने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि आप एकदम तन करके बहुत अकड़ करके बैठेंगे। कंधे सीधे करने का तात्पर्य ये होता है कि आप सीधे बैठिए पर हल्का बैठिए, सहज रूप में बैठिए। यदि आप पकड़ के बैठेंगे, अपने आप को जकड़ के बैठेंगे, तो फिर आपके अंदर में प्रकाश का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान उस ओर है। ध्यान आपका कहाँ है? उस शरीर को बनाए रखने में, पकड़ के रखने में है। तो पूरा ध्यान पूरी तरह से उस ध्यान में नहीं जा पाएगा जो हम कर रहे हैं। तो इसलिए आप सहज रूप से बैठें, कंधे सीधे रखें, लेकिन सहज रूप से रखें। कोई इसमें बहुत ही जोर जबरदस्ती करने का नहीं। हल्के रूप में रखिए, सीधे करके। बाकी शरीर के अंगों को ढीला छोड़ना चाहिए। जैसे जैसे आप श्वास ग्रहण करते हैं और श्वास जब छोड़ते हैं, तो छोड़ते हुए मन में शांति का उच्चारण करते हुए फीलिंग भी करना चाहिए। फीलिंग, मन में भावनाएं लानी चाहिए कि हाँ मैं शांत हो रहा हूँ। शरीर को ढीला छोड़ते चले जाना है। हर श्वास के साथ शरीर को ढीला छोड़ते जाइए, और जैसे जैसे शरीर ढीला छूटता चला जाएगा, शरीर पूरी तरह से रिलैक्स होता चला जाएगा, पूरी तरह शांत और अल्फा मोड में चला जाएगा। और जैसे ही हम अल्फा स्टेज में पहुंच जाते हैं, अर्थात हमारे अंतर मन का दरवाजा खुल जाता है। और जैसे ही अंतर मन का दरवाजा खुला और हम उसका फिर उपयोग करते हैं, अपने सदुपयोग करते हैं सांसारिक जीवन के सही बनाने के लिए। तो आप सभी जो है इस बात को ध्यान रखें, जितना ज़्यादा गहरा आप उतरेंगे, जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपकी गहराई बढ़ती चली जाएगी। और आपके अंतर मन से आप फिर जो पूछना चाहो, आपके जीवन के, सांसारिक जीवन के जो भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर आपका अंतर्मन ही आपको दे देगा।